गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज आपके सामने जो वीडियो लेके आए हैं उसका चैप्टर का नाम है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। चैप्टर है जो आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर है। और उसमें हमने एक टॉपिक, हमने छोटा सा टॉपिक के बारे में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जिसका नाम है लेरिंग्स। हम सभी को पता है लेरिंग्स को हम साउंड बॉक्स के नाम से भी जानते हैं। तो इसके ऊपर कुछ हम एमसीक्यूज करने की कोशिश करेंगे और मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में कुछ बहुत सारे क्वेश्चंस। तो सबसे पहले तो लेरिंग्स की पोजीशन क्या होती है, वेयर इज द लेरिंग्स लोकेटेड। तो लेरिंग्स की जो पोजीशन है, यहाँ पे लिखा है posterior टू इसोफेगस, मिडल ऑफ द नेक, सुपीरियर टू फेरिंग्स, posterior टू नेजल एंड ओरल कैविटी। तो अगर आप ध्यान से देखें ये अगर आप इस पर्सन को देखें यहाँ पे, तो बिल्कुल नेक के मिडल में लेरिंग्स की पोजीशन आ रही है यहाँ पर। और ये फ्रंट, ये तीन तरह के डायग्राम पढ़ना बहुत जरूरी है। ये साइड व्यू है आपका, जैसे कि आप देख सकते हो। ये बैक व्यू है, पोस्टीरियर व्यू जिसको हम बोलते हैं। एंटीरियर व्यू होता है फ्रंट व्यू। तो इनमें हम देख सकते हैं लेरिंग्स के डायग्राम को। उसमें बहुत कुछ दिख रहा है, ट्रैकिया भी दिखाई दे रहा है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी, मिडिल ऑफ द नेक। एग्जैक्ट पोजीशन उसकी मिडिल ऑफ द नेक में है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, कलरफुल डायग्राम है। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि इसकी पोजीशन बिल्कुल मिडिल ऑफ द नेक में है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेरिंक्स इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी कार्टिलेजेस। लेरिंक्स कितनी कार्टिलेजेस से बनता है? तो देखिए, इसका आंसर देने से पहले हमें डायग्राम देखना होगा। आप यहाँ देख सकते हैं थायराइड कार्टिलेज, सर्कोइड कार्टिलेज, एपिग्लॉटिस। ये जो पहली तीन कार्टिलेज होती है, थायराइड कार्टिलेज, सर्कोइड कार्टिलेज, एपिग्लॉटिस, ये तीनों की तीनों अनपेड होती है। ये तीनों की तीनों अनपेड होती हैं। तो मतलब हम यहाँ पे लिख लेते हैं अलग से कि जो हमारी तीन अनपेयर्ड कार्टिलेज हैं उनके नाम क्या हैं। थ्री अनपेयर्ड कार्टिलेजेस हैं हमारी, इनके नाम है, फर्स्ट हमारे पास है थायराइड कार्टिलेज। फर्स्ट इज थायराइड कार्टिलेज। सेकंड हमारे पास है एपिग्लॉटिस। थर्ड हमारे पास है, अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखें, तो ध्यान से अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास, अगर ऊपर हम देखें, सर्कॉइड कार्टिलेज आपको यहाँ पे दी गई है। तो थायराइड कार्टिलेज बहुत बड़ी होती है, ये लार्जेस्ट कार्टिलेज में से आती है। सर्कॉइड कार्टिलेज भी अनपेयर्ड है। अनपेयर्ड मतलब ये पेयर में नहीं होती, सिंगल रहती हैं। और थायराइड कार्टिलेज बिगेस्ट, लार्जेस्ट कार्टिलेज है। मेल और फीमेल दोनों में होता है ये, बट मेल के अंदर ये कार्टिलेज बहुत बड़ा होता है। और प्यूबर्टी के वक्त ड्यू टू मेल सेक्स हार्मोन, तो ये एनलार्ज भी कर जाता है। तो उसको हम एडम्स एप्पल के नाम से भी जानते हैं। एडम्स एप्पल के नाम से भी जानते हैं। और आपको एक अलग से यहाँ पे एक मैंने क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज एडम्स एप्पल। तो इसका आंसर क्या आएगा? थायराइड कार्टिलेज। थायराइड कार्टिलेज दोनों मेल और फीमेल में सबसे बड़ी कार्टिलेज है लेरिंग्स की। बट मेल में जूर से ज़्यादा एनलार्ज हो जाती है ड्यू टू मेल सेक्स हार्मोन। प्यूबर्टी की निशानी होती है ये, प्यूबर्टी जब मेल में आ जाती है तो ये थोड़ा सा एनलार्ज कर जाता है मेल के अंदर, अलग से दिखता है। इसको एडम्स एप्पल कहते हैं। तो ये तीन पेयर्ड थी। और नाउ अब बारी आती है थ्री पेयर्ड कार्टिलेज की। थ्री पेयर्ड कार्टिलेज जो होती है उनके नाम क्या क्या है? अगर आप यहाँ ध्यान से देखें, इस डायग्राम में अगर आप ध्यान से यहाँ देखें, तो सबसे पहले हमारे सामने यहाँ पे हम देखें, अगर क्यूनीफॉर्म कार्टिलेज, मैंने यहाँ पे शेड भी किया हुआ है येलो कलर से, ये क्यूनीफॉर्म कार्टिलेज है। कॉर्निकुलेट, आर्टिनोइड कार्टिलेज, ये तीनों की तीनों पेयर में है। तो क्यूनीफॉर्म कार्टिलेज, कॉर्निकुलेट कार्टिलेज, कॉर्निकुलेट कार्टिलेज। और थर्ड हमारी है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, थर्ड हमारी है आर्टिनोइड कार्टिलेज। ये तीनों पेयर में होती है, आर्टिनोइड कार्टिलेज। तो ये जो आर्टिनोइड कार्टिलेज है, बेसिकली ये जो कार्टिलेज है ये पेयर में होती है। तो 3 × 6 कार्टिलेज मतलब टोटल ये हो जाएंगी, क्योंकि 3 × 2 करेंगे तो 6 कार्टिलेज हो जाएंगी टोटल। और तीन पहले से ही हमारे पास कार्टिलेज है अनपेयर्ड। तो 6 और 3 9,
मतलब टोटल 9 कार्टिलेजेस आपके लेरिंग्स के अंदर होती है, तो इसका आंसर आएगा बी ऑप्शन। और क्योंकि थर्ड का मैं आंसर पहले ही बता चुका हूं आपको कि एडम्स एप्पल थायराइड कार्टिलेज को कहते हैं। नाउ जो फिफ्थ क्वेश्चन आपका है, कार्टिलेज ऑफ सेंटोरोनी इज आल्सो नोन एज, ये जो इन्हीं कार्टिलेज में से क्वेश्चन आया है कि कार्टिलेज ऑफ सेंटोरोनी किसे कहते हैं, ये नाम किसको दिया गया है। तो ये नाम जो है हमारा, दैट नेम इज गिवन टू कॉर्निकुलेट कार्टिलेज, जो कि आपकी यहाँ पे लिखी हुई है। इसको ही हम कार्टिलेज ऑफ सेंटोरोनी भी कहते हैं, ये इसका अनदर नेम है। डिस्कवरर के ऊपर ये नाम पड़ा हुआ है जिसने इसको डिस्कवर किया था, कार्टिलेज ऑफ सेंटोरोनी। तो इसका इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। नाउ जब भी हमारी जो लेरिंग्स होती है, आपको पता है लेरिंग्स के अंदर दो तरह की वोकल कॉर्ड होती है, ट्रू वोकल कॉर्ड और फॉल्स वोकल कॉर्ड। तो साउंड जब प्रोड्यूस होती है, हम सबको पता है जब साउंड प्रोड्यूस होती है तो जो आपकी ट्रू वोकल कॉर्ड होती है, ट्रू वोकल कॉर्ड से स्ट्राइक करती है आपकी एक्सपायर्ड एयर। और आपकी एक्सपायर्ड एयर जब ट्रू वोकल कॉर्ड से स्ट्राइक करती है तो ये ट्रू वोकल कॉर्ड में वाइब्रेशंस पैदा होती हैं और एक साउंड प्रोड्यूस होती है, और इसी वजह से हम बोल भी पाते हैं बेसिकली। तो ये एक्सपायर्ड एयर जब बाहर निकलती है तो इसको स्ट्राइक करती है, इस पे ट्रू वोकल कॉर्ड पे स्ट्राइक करती है और ये वाइब्रेट होती है, इसी की वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पे साउंड प्रोड्यूस होगी, तो ट्रू वोकल कॉर्ड यहाँ पे क्या हो जाएगी, वाइब्रेट होगी। ट्रू वोकल कॉर्ड वाइब्रेट, इसीलिए इसको ट्रू वोकल कॉर्ड हम कहते हैं। एंड साउंड इज प्रोड्यूस्ड। तो मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा ट्रू वोकल कॉर्ड। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और इसमें हमने जो भी मोस्ट बेसिक्स क्वेश्चंस आते हैं कार्टिलेज लेरिंग्स के रिगार्डिंग रिगार्डिंग नेट लेवल के लिए, तो वो हमने डिस्कस किए हैं। तो आई होप इस वीडियो को आपको ये वीडियो आपके डाउट क्लियर हुए होंगे इसके रिगार्डिंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट न्यू टॉपिक के साथ, और आप पोस्ट भी कर सकते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में कि आपको आपका कौन सा टॉपिक वीक है ह्यूमन फिजियोलॉजी का। तो डेफिनेटली उस पर हम काम करेंगे, और उस पर उसके जो भी आपका टॉपिक आप लिख के दोगे तो उसमें हम उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, बेल आइकन बजाइए, और ताकि आपको ऐसी नोटिफिकेशन यूज़फुल टॉपिक्स की मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।